संसद की सुरक्षा घेरा तोड़ता है देशद्रोह। संसद परिसर में एंट्री के लिए वैध प्रवेश पत्र लेना होता है। जो भी सदन के अंदर जाता है, अगर वो सांसद नहीं है तो उनका अलग से प्रवेश पत्र बनता है। ऐसे में संसद की सुरक्षा को भेदने वाले मनोरंजन और सागर शर्मा पर नई भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है। संसद में अवैध तरीके से घुसने और सदन की कार्यवाही को बाधित करने के आरोप में दोनों पर देशद्रोह की धारा लगाई जा सकती है। लिहाजा देशद्रोह के अधिनियमों के तहत दोनों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। 22 साल पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। आजाद भारत में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब लोकसभा को निशाना बनाया गया हो। हालांकि संसद में घुसने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संसद में घुसपैठ करने वाले हमलावरों पर नए खुलासे भी हुए। जैसे बताया गया कि बजट सत्र के दौरान ही मनोरंजन डी नाम के आरोपी ने संसद की रेकी कर ली। मनोरंजन डी संसद भवन गया था, जहां उसे यह पता चला कि जूतों की जांच नहीं हो रही है। यही वजह है कि आरोपी स्मोक स्टिक को जूते में छिपा कर लेकर गए। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। सभी आरोपी एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे और करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। सूत्रों के मुताबिक संसद में घुसपैठ की प्लानिंग जनवरी से चल रही। जुलाई में आरोपी सागर लखनऊ से दिल्ली आया और संसद भवन के बाहर उसने रेकी। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे और गुरुग्राम में विक्की नाम के शख्स के घर रुके। हमले से पहले सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को स्मोक स्टिक बांटी गई। जांच के दौरान अमोल नाम के आरोपी ने बताया कि वो किसानों के प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की वजह से परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये संसद में घुसपैठ की। इनकार नहीं किया जा सकता ये संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। लापरवाही कहां हुई और आरोपियों का संसद में घुसने का क्या मकसद था, ये जांच का विषय है। देश की आत्मा पर घात करने वालों को ये कृत्य बहुत महंगा पड़ने वाला है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को क्या सजा हो सकती है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की तरफ से यह दलील दी गई कि इन आरोपियों ने जो किया वो एक आतंकी एक्ट है और सोची समझी साजिश के तहत यह किया। आरोपियों की कस्टडी मांगते हुए यह दलील भी दी गई कि इस हमले के पीछे का मोटिव क्या है और क्या इनके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं, अभी ये पता लगाना है और इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी अब ये जांच और आगे बढ़ेगी। जो इन्होंने ये किया है वो गलत किया है। जो हरकत की है उन्होंने ये गलत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस मुद्दे पे आवाज उठाई है वो आवाज सही उठाई है, लेकिन उनका तरीका गलत था। ये तरीका गलत था उनका, लेकिन जो उन्होंने आवाज उठाई है वो सही है। लड़का सीधा था, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये कैसे पहुंच गया कि इसमें जरूर किसी का हाथ है। उतनी हिम्मत नहीं उस लड़के में जिसकी ये कंप्लेंट तक नहीं है आज तक, तो इतना बड़ा कांड करना कोई आसान नहीं है। इसमें जरूर किसी को उसको फंसा गया। कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी को कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों पर एंटी टेरर लॉ UAPA लगा दिया गया। संसद हमले की प्लानिंग के पीछे एक आरोपी का पता भी चला है। इस आरोपी का नाम है ललित झा। ललित भी सभी आरोपियों के साथ गुरुग्राम में रुका हुआ था और हमले के वक्त संसद के बाहर मौजूद था। यही है ललित। ललित ही वो व्यक्ति है जिसने सोशल मीडिया अकाउंट से संसद के बाहर स्मोक स्टिक से धुआं छोड़ने का वीडियो बनाया। सभी आरोपियों के फोन भी ललित के पास ही थे। जैसे ही हंगामा हुआ वो सभी का मोबाइल लेकर भाग गया। ललित झा को ही हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सारी कड़ियां ललित झा के इर्द गिर्द घूम रही हैं। सुरक्षा एजेंसी को इस पूरे कांड के पीछे बड़ी साजिश की आशंका लग रही है और इसका खुलासा ललित झा के पकड़े जाने के बाद ही हुआ। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि ललित झा के कहने पर 13 दिसंबर की तारीख को चुना गया। ललित झा ने ही सभी आरोपियों के गुरुग्राम में रहने का इंतजाम किया था। दिल्ली पुलिस को शक है कि ललित के पास जो मोबाइल है उसमें साजिश के कई सबूत हो सकते हैं, जिसे वो मिटाने की कोशिश करेगा। ललित झा की लास्ट लोकेशन राजस्थान के निमराना के पास मिली है और उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश डाली जा रही है, रेड मारी जा रही है। ललित झा से बंगाल में एक एनजीओ से भी जुड़े होने की बात है और इस एनजीओ की फंडिंग की जांच हो रही है। एनजीओ में ललित झा जनरल सेक्रेटरी के पद पर था। यानी परिवार वालों को भी लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया, इनके पीछे कोई और हो सकता है और इसीलिए अब इन सभी आरोपियों की जांच चल रही है। आगे हो सकता है इनको लेकर और खुलासे हों, क्योंकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि विरोध प्रदर्शन करने वाले ये लोग संसद के अंदर पहुंच जाएं और खुद पहुंच जाएं